नमस्कार दैनिक शिफ्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल ही जीवन है और इसके लिए आज हमारे साथ विक्रम शर्मा जी हैं जो कि पीएचई डेली वेजर्स के कार्यरत तौर पर काम कर रहे हैं। जनता से अपील करना चाहते हैं। उसके बाद शुरू होगा सवालों का सिलसिला, क्योंकि भाजपा का झंडा उठाकर भी ये ही खाली रेगुलर नहीं हुए, बाकी तो नहीं, पर जिन्होंने उठाया था ईमानदारी दिखाई, रेगुलर नहीं। क्या इन्होंने पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के साथ, डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट के साथ किया है धोखा? ये सारे सवाल होंगे। सबसे पहले आप इनकी अपील सुनिए जो ज़रूरी भी है। विक्रम जी, करिए अपील। शुक्रिया जी आपका और आपके चैनल का। जी, अपील करिए। हाँ जी, जो आपने हमको मौका दिया मैडम। सबसे पहले मेरी आज जितनी भी जनता है जम्मू कश्मीर की, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आ रही है, मैं उनके आगे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, प्लीज़ पानी को बचाइए। हमारे पास कुछ ऐसे वीडियोस हैं, लोगों की टैंकियाँ बह रही हैं, बेफजूल लोग अपनी गाड़ियाँ धो रहे हैं मैडम, गेट धो रहे हैं, सड़कें धो रहे हैं। मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़। 1.5-2 महीने की बात होती है, बहुत गर्मी चल रही है। जो गलियों के अंदर किसी के लोगों के घर है मैडम, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं मैडम। सुबह 4 बजे हमको फ़ोन आता है, रात को 12 बजे फ़ोन हमारा बंद होता है, हमारा पानी नहीं आ रहा, हमारा पानी नहीं आ रहा। मैडम पानी कैसे जाएगा? कुछ प्लाट्स हैं उधर, झुग्गियाँ, खाली प्लाट में झुग्गियाँ बनी हैं, नलके ऐसे बह रहे हैं मैडम। कोई टूटी नहीं लगी है उधर, कोई भी टूटी नहीं लगी है। वो सारा पानी बोई खींच लेते हैं। अगर टूटी लग जाए तो पानी आगे तक जा सकता है। मैंने टूटी ही नहीं है तो ऐसे ओपन डायरेक्ट मोटर लगी होती है, झुग्गियों में ऐसे पानी बह रहा है। कुछ प्लॉट्स मैंने ऐसे देखे, उधर झुग्गी भी नहीं है, वो ऐसे नलके बह रहे हैं। मैंने वो काटा नलके। तालाब तिल्लों में मैंने कम से कम 4-5 नलके काटे हैं जो ऐसे ही बह रहे थे प्लाटों में, कोई भी झुग्गी नहीं थी। जो झुग्गी के मालिक हैं मैडम, मैं उनके आगे भी हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ उधर टूटी लगाइए। टूटी से पानी थोड़ा कम आता है मैडम, कम आएगा। मोटर नहीं लगाइए, डायरेक्ट मोटर लगाइए मैडम, डायरेक्ट मोटर लगाइए। पर भी अब इस तरह का पानी का वेस्टेज देखिए तो उन पर कार्रवाई होगी मैडम। कार्रवाई तो हम कर रहे हैं। तालाब तिल्लों में आप जा सकते हो, पूछ सकते हो। कनेक्शन ही काट दिए। हमने कनेक्शन काटे मैडम, 4-5 कनेक्शन हमने काटे हैं। वो इसलिए काटे, कोई उनके कागज नहीं है मैडम। जितने भी प्लाट्स हैं ना, मैं दावे से कह सकता हूँ उनके कागजात नहीं हैं। वो कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन कैसे उन तक पहुंचे मैडम? यही तो मेरा सवाल, यही तो मैं के विभाग के लोग होंगे जो उन्हें कनेक्शन अवैध तरीके से बिल्कुल मैडम। देखिए मैडम, सिफारिश के साथ लगते हैं, चाहे किसी की मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी कनेक्शन लगते हैं उधर लगे हैं। चलो जैसे भी लगे, सिफारिश के साथ लगाए जो भी है मैडम, हम कोई काटेंगे थोड़ी। मैंने उनको वार्निंग दी, कम से कम 1 महीना में उनके पास जाता रहा, इनको रेगुलराइज कराओ। अब मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जितने भी प्लाट्स के मालिक हैं, जहाँ झुग्गियाँ बसती हैं, अपने अपने कनेक्शन रेगुलराइज करा लीजिए। बाकी मेरी हाथ जोड़कर विनती है। बाकी पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से जे एक्शन पहले भी हुआ था, अब मैं 1 हफ्ते का मैं पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगर कनेक्शन रेगुलराइज नहीं हुए जो प्लाट्स में लगे हैं, फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की हमें उनकी मदद से लेने पड़ेगी, हमको उनकी मदद से वो कनेक्शन काटे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब सवाल करते हैं। चलिए, इन्होंने तो कह दिया, जनता को समझना भी होगा। जिन प्लॉट्स में भी अवैध तरह के कनेक्शन लगे हैं पानी के, पुलिस के साथ, पुलिस की मौजूदगी की मदद से उन कनेक्शन को काटा जाएगा। क्योंकि सही भी है, जो सही में लोग जिनके वैध कनेक्शन है, लीगल हैं, उन्हें अगर पानी नहीं मिलेगा, दूसरे लोग इसी तरह से वेस्टेज करते रहेंगे तो पानी की किल्लत तो होना है। अब इस तरह की कार्रवाई होनी भी चाहिए। और उसके भी बड़ी बात, ये भी खुद भी एक पीएचई डेली वेजर्स हैं। विक्रम जी, अभी हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का दौरा था। आपने बढ़ चढ़ कर झंडा उठाया भाजपा का। प्रधानमंत्री तो सबके हैं, आप यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री तो सबके हैं, पर भाजपा का झंडा आपने उठाया तो कम से कम आपको ही परमानेंट कर देते। आप हो गए परमानेंट? लेकिन मैडम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मैडम। प्रधानमंत्री जी आए थे, खाली मैं नहीं गया था मैडम, कम से कम 2000-2500 डेली वेजर गया था। उधमपुर से डेली वेजर आया था, रात को ही वो आ गया था मैडम। हम एक झलक देखने गए थे मोदी जी की। हम उस आस में नहीं गए थे कि मोदी जी हमको परमानेंट करेंगे मैडम। हमारा बेड़ा गर्क मैडम किया है एनसी और कांग्रेस ने मैडम। मैं 2006-7 का लगा हूँ, 7 साल मेरे को बनते हैं। 2014 से पहले मेरे को परमानेंट क्यों नहीं किया? कांग्रेस एनसी ने मेरे को परमानेंट क्यों नहीं किया? मेरे से पहले भी बहुत लगे हैं, उनको परमानेंट क्यों नहीं किया? मैडम 14 के बाद अच्छा ही हुआ है, बुरा कुछ नहीं हुआ है। हमें ऑनलाइन हम हुए, रेगुलर हमें पे मिल रही है मैडम।
और क्या मैडम, भाजपा ने और क्या करना है बताइए चलिए, मुझे। आपको ऑनलाइन रेगुलर मिलता सब आप कुछ। ठीक कह रहे हैं, आपको मैं मानता हूँ, ऑनलाइन मैडम, आपका मैं 9,000 कुछ में गुजारा हो जाता है। मैडम मैं मानता हूँ 9,330 से हमारा गुजारा नहीं होता, तो नहीं होता गुजारा मैडम, मैं मानता हूँ नहीं होता, लेकिन वो भी टाइम देखिए ना मैडम, 14 जी, वो से पहले। क्या था जब आपने भी कस्में खाई थी, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे काले कपड़े पहनकर, तो वहाँ पर PHE चीफ इंजीनियर के ऑफिस में ये ऐसा क्या बदलाव इतनी जल्दी हो गया आपका? देखिए मैडम, मैं मानता हूँ उस 700 से ऊपर हो गया धरना बैठे, मैं भी उस धरने में शामिल रहा हूँ, ठीक है। अगर 700 दिन हो गए, 700 में से ज़्यादा नहीं कहता, 500 दिन तो मैं भी उधर बैठा हूँ मैडम, बैठा हूँ, लेकिन मेरे को उधर कुछ अच्छा नहीं लगा मैडम। 500 दिन बैठ के आपको अच्छा नहीं लगा? देखो मैं कल वो सिर्फ आपकी बात या आपके फ्रंट की बात नहीं थी, वो 61,000 डेली वेजर्स की बात है। मैडम मेरा क्या हो गया, एक शख्स था, उसने मेरी पोस्ट डाल दी कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, डेली वेजर प्रधान बीजेपी सपोर्टर। उसको पता नहीं क्या तकलीफ हुई मेरा झंडा उठाने से। मैंने उसको बोला मोदी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे, नौकरी रहे चाहे ना रहे, मैं बीजेपी जिंदाबाद बोलूँगा, बीजेपी जिंदाबाद है। उसने मेरी पोस्ट डाल दी कि अपना डेली वेजर प्रधान बीजेपी सपोर्टर। मैं उसको अभी भी कहता हूँ हाँ मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। कल मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, कल परसों से 1-2 दिन उसका इंटरव्यू चल रहा था, आज वो बीजेपी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारा कुछ सोचा जाए। कल वो गाली दे रहा था, आज वो रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट किस मुंह से वो मतलब क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है कि बीजेपी वाले काम करेंगे? इतने वीडियोस हमारे पास है जिसमें आपने जमकर धोया भाजपा को। ठीक है मैडम, कहते हैं ना सुबह अगर उन्होंने धो दिया तो उसमें क्या है? मैडम कहते हैं सुबह का बोला शाम को कर रहे थे उसका आपका गुजारा चल रहा है। देखिए मैडम, वो भी लोग देखे ना आपने, देखिए हम कहते हैं कि पुरानी सरकारों की गलतियां थी, पुरानी सरकारों की गलतियां थी, उसमें कोई दुराई, उन्हें पक्का करना चाहिए था चाहे फेस मैनर में। पर उसी के बाद जो जिन लोगों की 3 यानी 32 महीने की 40 महीने की सैलरी पड़ी हुई है, वो क्यों नहीं दी जा रही? एक चीज़। दूसरा, अगर पुरानी सरकारों ने गलत किया है तो भाजपा सरकार ने क्या उन्हें वादा किया था जो ललकार रैली में वो पूरा किया? क्या लगता है आने वाले अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले कैबिनेट में जो जिस फाइल पर सिग्नेचर होंगे वो डेली वेजर के होंगे? और आपने क्या धोखा किया यूनाइटेड फ्रंट के साथ? देखिए मैडम, मैंने कोई धोखा नहीं किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। पहले वो बीजेपी के साथ बैठ के चाय पीते थे, फिर वो गाली देने लगे, फिर उसके बाद मेरे को उधर से अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने फ्रंट छोड़ा। बाकी मैं अपने डेली वेजर भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी जीत गए हैं, जुगल शर्मा जी भी जीत गए हैं। अब आप पक्का होने वाले हो? जिन्होंने बहुत पक्के होने वाले? मैडम पक्के भी होंगे, नहीं पक्के होने वाले नहीं। पहले मेरा पहले सवाल मैं पहले बोल रहा हूँ मैडम, फिर आप बोलिए। मेरा जितना भी डेली वेजर है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मेरे कहने पे वोट दिया बीजेपी को। लेकिन मैं साथियों आपको विश्वास दिलाता हूँ बीजेपी ही हमारा काम करेगी। बाकी एक बेड़ी पे पाँव रखो, एक बेड़ी जो होती है ना हमें नदी पार कर देगी, अगर हम 2 बेड़ी पे पाँव रखेंगे ना हमारा कुछ नहीं होगा। आपके साथ कमिटमेंट कहीं हुई थी भाजपा की किसी नेता की कि चलो आप साइड हो जाओ, आप लोगों को डेली वेजर को लेकर आ जाओ, ऐसे धरने वरने करना, आपको कहीं कर लेंगे, सेटलमेंट हुई थी आपकी? लेकिन नहीं मैडम, देखो मैडम बीजेपी को ना साइलेंट वोट होता है, दिल का वोट। साइलेंट वोट बहुत है, कहते हैं ना समुंदर से अगर आप 2-4 लोटे पानी निकालोगे समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज देखो इन्होंने बोल दिया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ठीक है, 5 उंगली तो मेरा बराबर नहीं होती है, कोई कैसी है कोई कैसी है कोई कैसी है। क्या इनके कहने पे क्या होगा? डेली वेजर ने वोट नहीं किया मैडम। हर बंदे के साथ कोई ना कोई सहारा होता है, कुछ ना कुछ मेरे साथ भी साथी हैं जो मेरे को चाहते हैं, मेरे कहने पे उन्होंने वोट दिया। देखो आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत गए, जुगल शर्मा जी जीत गए। मैडम जिन्होंने वोट नहीं दिया, आपने कंपेन नहीं किया? हाँ मैडम, देखिए ना मैडम, जिन्होंने आप खड़े हुए थे क्या वोट मांग रहे थे? देखिए मैडम, मैंने एक बेड़ी पे पाँव रखा है, मैंने खुद नहीं रखा, मेरे बहुत साथी हैं जो मेरे साथ मेरे को पसंद करते हैं, हम सब ने एक बेड़ी पे पाँव रखा है। मैडम जिस बंदे ने जिसने वोट नहीं किया बीजेपी को, मैं उनकी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा, इकट्ठे हम जाएंगे, जुगल जी के पास भी हम जाएंगे, उनकी तरफ से हम माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने वोट नहीं किया। तब भी मैडम देखो बहुत अच्छे वोटों से वो जीते हैं। आप माफ़ी क्यों मांगेंगे? आपने कोई गलती की है क्या? गलती हुई है ना मैडम, जिन्होंने वोट नहीं किया। आपको क्या
पता किसी ने किया नहीं? मैडम अरे नहीं किया था तो जीत से वो क्या? मैडम दिखिए ना अपना कमेंट कैसे पता? मैडम मैं आप क्यों जिम्मेदार? एक बंदे का कमेंट्स मैंने रिकॉर्ड करके ये तो रखा है। नेताओं ने खुद करना चाहिए शुक्रिया, या जिनसे उन्होंने फिर भी आभार प्रकट किया है, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, चाहे जुगल किशोर शर्मा जी, के जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने सब, आप सबका शुक्रिया। तो आप करें आप माफी, आप किस बात की माफी? देखिए मैडम आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल सब नीचे लिखा जाता है कौन मेरे को गाली दे रहा है, कौन मेरे से खुश है। जिन्होंने मेरे को गाली दी है ओपन उन्होंने लिखा कि हम वोट नहीं देंगे, और साफ देखा उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगूंगा कि उनकी तरफ। एक समय में आपने भी तो गालियां दी है उनको, आपने भी तो, हमारे पास वीडियोस पड़े हैं, आप तो बड़ा बढ़ जाए, तो आपकी अपनी भी माफी मांगोगे क्या? मैं मांगूंगा मैडम, कहते सुबह का बोला शाम को अगर आ जाए उसे बोला नहीं कहते मैडम। गुस्से से चलो जो हो गया सो हो गया, उसके लिए मैं अभी भी मुझे लगता है एकता में बल है, क्योंकि आपका अगर फ्रंट है ना जो बटा हुआ, हमने भी देखा है कि फ्रंट में भी हर पार्टी के बंदे मिक्स हैं यहाँ पर। आप भाजपा के हो गया, कोई कांग्रेस का हो गया, कोई एनसी का हो गया, तभी आप लोगों का ये हाल है, क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है। आज आप गए, कल और गया, कल फिर से कोई वापस आएगा, ये इसी तरह का चलता रहेगा। यही चक्र है मैडम, जब तक सब बिखरेंगे ना कुछ नहीं होने वाला। हो भी सकता है मैडम, क्या लीडर कितने ही हैं मैडम, 5 7 6 10 8 10 लीडर होंगे। मैं अपने डेली वेजर भाइयों से अपील करना चाहता हूं, जितना भी डेली वेजर है, हम सरकार को गाली देते हैं, भाजपा को गाली देते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सरकार को गाली देने की और भाजपा को गाली देने की। हम काम कर रहे हैं, हम अपने अफसर, देखो ना हमारे अफसर जो हैं जेई, एक्सीएन, चीफ इंजीनियर, AEE, हमसे ये काम लेते हैं मैडम। मेरी अफसरों से भी अपील है, 1-2 दिन के लिए हमारे लिए आप आवाज़ उठाइए, इनको धरना देना चाहिए, हमने थोड़ी धरना देना है। हम अपने स्टेशन में अपने डेली वेजर भाइयों से अपील करता हूँ, ठोक के बोलता हूँ, अपने अपने स्टेशनों में बैठ जाओ, काम नहीं करो, खुद ना खुद देखना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम थोड़ी सड़कों में आएंगे, जो हमारे अफसर हैं ये सड़कों में आएंगे जब हम काम नहीं करेंगे। मैडम मैं हॉस्पिटल में जब मेरे को आप चलाने वाले ऐसी, देखो मैडम ऐसी मुहिम चलेगी मैडम। मेरी सब डेली वेजर भाई से अपील है, सड़कों में आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने अपने स्टेशनों में बैठ जाओ। अगर आपको लगता है विक्रम शर्मा गलत है, ठीक है मैं गलत हूँ, वो गलत है, गलत है, वो गलत है, गलत है। तो 7 महीने से जो आप कह रहे हैं सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं, 7 महीने से जो PHE चीफ इंजीनियर के ऑफिस में बैठे, हमने खुद उनका दर्द देखा है। जो रिटायरमेंट है, कईयों ने तो सुसाइड भी किया है, उनके लिए क्या कहें? उनके लिए भी यही कहेंगे कि भाजपा पक्का करेगी, वेट करो, इंतज़ार करो, ऊपर से नीचे आ जाना आप। मैडम हम सबके लिए बोल रहे हैं, जो गुजर गए हैं, जो बेचारे चले गए हैं, हम उनका भी मैडम बोल रहे हैं, बार बार हम कहते हैं कि इनको भी पूरा। ये एक डेली वेजर बात कर रहा है आज हमसे, या भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा है? मैं मैडम मैं दिल्ली भेज दूँ मैडम, मैं भाजपा का कार्यकर्ता कह रहे हो, हम अभी तो कह रहे हैं। मैं खाली मैडम उनके लिए मतलब कि सपोर्ट किया उनका कि उनको वोट डालो, एक बेड़ी पे पाँव रखो, 2 बेड़ी पे पाँव मत। वोट तो लोगों ने अपनी मर्जी से डाला, आपकी मर्जी से थोड़ी ना डालना है, वो उनका अपना हक है। मैडम जिसको समझ है ना उसने बीजेपी को वोट डाला है, जिसको समझ नहीं है इसका मतलब आप पक्के होने वाले हैं। मैडम मैं खाली पक्का नहीं, आप ही हो जाइए, सभी होंगे मैडम, सभी पक्के होंगे सभी। मैं जिस बंदे ने वोट नहीं डाला है मैं उनकी तरफ से माफ़ी भी मांगूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलूंगा, जुगल जी से मिलूंगा, हो सकता है गवर्नर साहब से भी मिलूँ, मोदी साहब से भी मिलूँ। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा आपको मिलने गए आज तक कितनी बार गवर्नर साहब से मिले आप? मैडम मैं 2 बार मिल चुका हूँ उनसे, मिल चुका हूँ। क्या बात हुई गवर्नर? बात मेरी हुई है मैडम, बहुत जरूर करेंगे मैडम। जो भी काम होता है तली पे सरिया नहीं जमती है, जो भी होगा आहिस्ता आहिस्ता होगा। 30 साल 35 साल आप कहते पुरानी सरकारों ने किया, 10 साल तो इस सरकार को भी हो गए, कितना किया, क्या हुआ मैडम? 10 साल में बहुत कुछ हुआ, क्यों नहीं हुआ मैडम? सब कुछ हुआ मैडम। अब एक हमारा सिस्टम बन गया ना सारा। पहले तो क्या था, पहले कोई साल में 2 बार तनख्वाह मिलती थी, 3 बार मिलती थी, किसी को 200 दे दिया, 500 दे दिया, 600 दे दिया। आज रेगुलर पे मिल रही है, मैं मानता हूँ 9,330। तब महंगाई इतनी थी, आज महंगाई की बात देखिए ना मैडम। मैं अपील करूंगा, आपको बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, पानी का भी देना पड़ेगा, सिलेंडर की बात करें 12,500 सिलेंडर भी देना। मैं अपील करूंगा कि 9,330 से कुछ नहीं बनता है। मेरे को पूरा यकीन है, भाजपा के जो सीनियर लीडर हैं मैं उनसे मिलूंगा कि हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है, लेकिन मैडम मैं इतनी गारंटी देता हूँ 2-4 महीने की बात है, विधानसभा की इलेक्शन भी आने वाली है, बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, 2 बेड़ियों के ऊपर पाँव मत रखना। मैं अभी भी कह रहा हूँ सबको, एक बेड़ी पे पाँव रखो। मुझे पूरा विश्वास है ये भाजपा के सीनियर लीडर हमारा काम करवा के रहेंगे, हमें पूरी उम्मीद है भाजपा पे मैडम, पूरी उम्मीद। केंद्र में
बात क्यों नहीं पहुंची डेली वेजर की? केंद्र में क्यों नहीं कोई फैसला? केंद्र के अधीन है ना अभी हमारा जम्मू कश्मीर। आपकी भी सरकार थी तब, पहले जब सरकार थी तब क्या किया डेली वेजर के लिए? कहा था अगर हमारी केंद्र में सरकार बनेगी सबसे पहले धारा 370 को निरस्त, जो किसका सोचा भी नहीं था कि वो निरस्त होगी। हाँ, और उसके बाद कहा था कि डेली वेजर का मसला हुआ। अगर धारा 370 रातों रात एब्रोगेशन हो सकता ना, जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तो डेली वेजर को परमानेंट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैडम फिर वही बात आ गई, मैंने बोला एकदम तो कुछ नहीं, कितना सुधार लाया मैडम उन्होंने, कितना सुधार लाया मैडम। मेरे स्टेशन में 75 बंदे की पे निकलती थी, 75। जब ऑनलाइन हुए 25 बंदे की पे निकल रही है। वो कहाँ, वो जो गंद था वो कहाँ गया? वो गंद था ना, किसने डाला था? वो कांग्रेस एमसी ने डाला था ना। कितना सुधार हुआ? आपने भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वाली बोली। आपने कहा गंद था, घर से कोई काम निकलने आता, वो गंद था क्या बताइए? अगर 500 1000 2000 पे लगे थे, वो रोजी रोटी कमाने आए थे ना, चाहे किसी ने भी लगाए हो, तो वो उनको आप गंद बोल रहे हैं। मैडम मेरी बात सुनिए, जो 75 बंदे थे ना, जो 75 बंदे थे, कोई दिल्ली में काम कर रहा था, बैकडोर से लगे होंगे, जो भी आप कह रहे हैं। कोई पठानकोट में काम करता था, ड्यूटी नहीं देते थे, मैंने पता नहीं था, खाली पे निकल रही थी, उनकी पे निकल रही थी खाली। जब सुधार हुआ फिर उसको ऑनलाइन हुए, तो जो आप फ्रंट के साथ नहीं है? मैं फ्रंट के साथ, फ्रंट जो बना मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं डेली वेजर के साथ हूँ। जितना भी डेली भाजपा के साथ है ना, भाजपा के साथ भी हैं, जो हमारे डेली वेजर हैं उसके साथ भी हैं, बाकी जो फ्रंट बनाया उसके साथ नहीं हूँ। फ्रंट के साथ है, मैं डेली वेजर फ्रंट के डेली वेजर मेरे सारे भाई हैं। डेली वेजर फ्रंट क्या है, मैंने 4-5 बंदे का फ्रंट है, वो 4-5 समुद्र में 4-5 लोटे पानी निकालो, क्या पड़ेगा? अभी लोकसभा के इलेक्शन, अब विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। आप जो डेली वेजर ने कहा था कि हम वोट नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे ना ही। अब तो जम्मू कश्मीर में चुनिंदा सरकार बनेगी ना हमारी जनता के द्वारा। वो तो प्रधानमंत्री के लिए, तो प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले ली। अब जम्मू कश्मीर में आपको क्या लगता है, क्या वो मैडम देख लेना, जय जयकार होगी मैडम, मैंने कह दिया आपको, जय जयकार होगी बीजेपी की। मतलब ये पक्का, इनका पक्का है, ये परमानेंट हो गए समझो? मैडम मैं नहीं परमानेंट होऊंगा, मैं सभी को करा के रहूंगा परमानेंट। ये मेरा वायदा डेली वेजर से। डेली वेजर से वादा? खाली एक बेड़ी पे पाँव रखो, एक बेड़ी पे, 2 बेड़ी पे पाँव रखो के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं जाऊंगा, मैं जरूर मिलूंगा, जिधर जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। मैडम मैं वो बंदा हूँ, आपके सामने डांगे खाई, हॉस्पिटल में गया, ग्लूकोज लगा, मैंने कोई किसी का साथ नहीं देता मैडम। मैं खज्जल हो गया था उधर, एक बंदे का हमारा कंपनी मांग में सिर फट गया, किसने साथ दिया? अफड़ा तफड़ी में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला मैडम। बातचीत से ही काम बनते हैं, बातचीत से बैठ के होता है जो होता है। ऐसा करिए ना, थोड़ी कुछ होगा, सड़कें जाम करेंगे, आपका अपना जो एक्सपीरियंस है उसके भी आप पर, आपका 9000 में अच्छा घर चल रहा हो, आपका 9000 में सारी जरूरतें पूरी हो। नहीं चल रहा मैडम, मेरा घर नहीं चल रहा 9000 से। मैं अपील कर रहा हूँ कि 9000 से मेरा घर नहीं चल रहा मैडम, 9330 कम है। मैं अपील करता हूँ अपने गवर्नर साहब से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जुगल जी से मैं उम्मीद करता हूँ, अपना रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़। मैंने दिल खोल के वोट डाला भी है, डलवाया भी है। मेरे अगर वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जुगल जी आवाज़ सुनते हैं, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कम से कम हमारी 700 रुपया दिहाड़ी तो कर दीजिए। मैं मानता हूँ 9330 से कुछ नहीं। वोट भी डाला, आपने कहा मैंने लोगों को डलवाया भी वोट। तो 7 महीने से जो बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे उधर बैठे हुए थे चीफ इंजीनियर के ऑफिस में, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी किसी को? क्या कोई उनके पास पहुंचा डेली वेजर के पास? सिर्फ हम फ्रंट की बात नहीं कर रहे, 61 डेली वेजर की, जिसमें विधवा महिलाएं भी बेचारे हैं, कई हैंडीकेप लोग हैं, कई लोग बेचारे इस समय उनकी हालत ख़राब है, उनके पास कोई नेता नहीं पहुंचा। अगर आप करते हैं, कहते हैं कि हाँ जी, नेता कैसे पहुंचेगा मैडम? वो सीधे कहते हैं हम इधर किसी को आने नहीं देंगे पार्टी के। बहुत बार मैंने वो आने की कोशिश की, ऑन मीडिया मैं बोल रहा हूँ, बहुत बार सीनियर लीडर भी आने की कोशिश कर रहे थे कि हम जाते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई उठ जाओ, जो भी होगा अच्छा ही होगा, हम करवा के रहेंगे। वो सीधे ओपन बोलते थे कि हम किसी नेता को इधर आने नहीं देंगे। तो वो कहते थे हम यहाँ पे पॉलिटिकल अखाड़ा थोड़ी बनाना उन्होंने। फिर वही बात हो गई। पर वायदा भी तो नेताओं ने, एक तो पहले तमाशा बन गया, नेता ने किया ना, एक हमारा तमाशा बन गया। 700 दिन तक कौन सा धरना होता है? 700 दिन बैठ के होता है क्या? बैठे रहो, सारी उम्र बैठे रहो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा मैडम। जो भी होता है बातचीत से होता है, प्यार से होता है, हाथ जोड़ के ही होता है। तली पे सरिया नहीं जमती है। 700 दिन क्या पूरी उम्र जिंदगी बैठ अब ना, अब आप ले रहे हैं इसका, आप इसकी गारंटी ले रहे हैं कि आप अगर यहाँ सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में, मेरा प्रॉमिस है, मैं अपने डेली कैमरा आप ऐसा कीजिए ना, उनसे लिखवा के कैफेटेबल ले आइए मैडम। मैं वो भी लिखवा के मैं लिखवा के रहूँगा मैडम। मैं अपने डेली वेजर भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथियों, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, जैसे ही बाइजर सरकार बनती है हमारा काम होगा। जो मेरा, बल्कि मैं दिल से कह रहा हूँ साथियों, अगर
अगर मेरे को अगर आप मेरे को समझ रहे हो कुछ, कि मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ आपको कि एक बेड़ी पे पाँव रखो, बीजेपी की सपोर्ट करो, 2-4 दिन में सरकार, 2-4 महीने में सरकार बन जाएगी मैडम, सब कुछ होगा, अच्छा होगा, बीजेपी ही हमारा काम करेगी और कोई पार्टी नहीं कर सकती। आप एक डेली वेजर सरकारी कर्मचारी हैं, ओपनली आप कह रहे हैं एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो आप पर एक्शन नहीं होगा मैडम? इसमें एक्शन वाली क्या बात है? नहीं, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। एमसी ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा मैडम। मैंने कोई आस में लगा था कि 7 साल में परमानेंट हो जाऊंगा, उन्होंने किया। उन्होंने किया तो जनता को क्या होगा? जनता ने उनको उनकी जगह बता दी ना। अगर उन्होंने किया था तो जनता ने उनको उनकी जगह बता दी। क्या जनता मतलब? जनता ने, मतलब आपने कहा कांग्रेस ने और एनसी ने गलत किया, तो जनता ने उनकी जगह बता दी ना कि कहाँ पे सत्ता में आए फिर से, ये बताइए। ठीक है मैडम, 10 आप कहते हैं ना 10-11 साल हुए भाजपा को आए, 10 साल हो गए, ठीक है। भाजपा ने कितना सुधार लाया मैडम, बहुत सुधार लाया। मैंने आपको सीधे बोल दिया, मेरे स्टेशन से 75 बंदे की पे निकलती थी कोई किसी टाइम 14 से पहले, आज 25 बंदे की निकल रही है। वो बाकी बंदे थे कौन थे? मैंने उनको कभी देखा ही नहीं, कभी दफ्तर में क्या था, वो फ्रॉड था, खाली फ्रॉड। हम देखते पर 75 बंदे हैं जो फ्रॉड है, जो बेचारे मेहनत से काम कर रहे हैं, उन्हें रिटायरमेंट खाली हाथ किया जा रहा है। ये भी तो देखो, आपने भी रिटायर होना, आज नहीं तो कल अगर नहीं हुए हम इसी मंच पर आपको वो किसका कसूर है मैडम? कांग्रेस एनसी का कसूर है? ये नहीं, अब सरकार में भाजपा है, वो भी कांग्रेस एनसी का कसूर है। फैसले इन्होंने लेने केंद्र में सरकार इनकी, वो भी एनसी कांग्रेस का, सारा उनके ऊपर ठेकरा फोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों, अगर ऐसा होता फेज मैनर में कहा था। अच्छा एक चीज़ बताइए, 12,000 डेली वेजर पीडीडी के किए थे परमानेंट हुए? आपने डॉक्यूमेंट देखे? हुआ एक भी उसमें से? वो कागजों में ही रह गए। वो उम्मीद उन लड्डू बांटे हो गए बेकार लड्डू। नहीं मैडम नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा, देख लेना, अच्छा ही होगा। तल्ली पे सरिया नहीं जमेगी, जो होगा अच्छा होगा, बीजेपी ही करेगी जो करेगी, बाकी कोई सरकार करने वाली नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीद ही, आपका जो विश्वास है वो भगवान करे वही खरा उतर जाए, कम से कम 61 डेली वेजर को, यानी कि उनको इंसाफ तो मिले। मैंने जरूर मिलेगा, मेरे पर विश्वास रखे। जितना भी डेली वेजर है, 5, 7, 8 बंदे अगर शरारती हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, उनसे क्या फर्क पड़ेगा? क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह हार गए? क्या जुगल जी हार गए? समुद्र में 2-4 लोटे पानी निकाला, समुद्र खाली हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मैडम। ये भी नहीं, मेरी जहाँ पर 5-5 लाख की लीड थी, आज 1-1 लाख की लीड रही है। मैंने कोई बोर्ड, एक बोर्ड की जीत भी होती है, एक बोर्ड की हार भी होती है। वो जीते हैं मैडम, जीते हैं। चलो कोई नहीं, चलिए, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विक्रम शर्मा जी, जो पीएचई डेली वेजर है और भाजपा के बड़े पक्के सपोर्टर भी हैं और मोदी जी के भक्त भी हैं। पर आज इन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को वोट करिए। आज ये शायद डेली वेजर नहीं, एज ए भाजपा के प्रवक्ता या यूं के भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इनका विश्वास है अपनी जगह, जो वोट देना हर एक अपना अधिकार है, कोई किसी को नहीं कह सकता। कहानी लोकसभा के चुनाव हुए, देश के प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ली, पर जम्मू कश्मीर के मुद्दों का क्या, बार बार हम कहेंगे, डेली वेजर्स का क्या, 61,000 डेली वेजर्स, उनकी बात तो कोई कर राजी नहीं है। जिनके लिए विश्वास के लिए कह रहे हैं, पहले भी जनता ने उन पर विश्वास जताई है, तो क्या हुआ? चलिए 9,000 हुआ, महंगाई भी उस समय चरम सीमा पर थी, आज भी क्या 9,000 में क्या गुजारा होता है हमारे डेली वेजर का? चलिए एक और उम्मीद से ही, जिस तरह से रविंद्र राणा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि सबसे पहले कैबिनेट में सिग्नेचर जो होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनता है तो डेली वेजर का ही होगा। चलिए वो दिन भी दूर नहीं है, जल्द ही इलेक्शन का तो अब बिगुल बज चुका है। जल्द ही अगर जम्मू कश्मीर के विधानसभा यानी कि असेंबली के इलेक्शन होंगे, देखते हैं जनता किसे अपना विश्वास जताती है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जो मसले सामने आ रहे, डेली वेजर काफ़ी सालों से उनका शोषण होता आया है, हो भी रहा है। लगभग 80 से 90% सरकारी विभागों में हमारे डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, तो आखिर कब उनके साथ इंसाफ होगा? एक पारी एक और सही, ये विक्रम जी कह रहे हैं, इस बार मैं, इन्होंने गारंटी ली है 61 डेली वेजर्स की। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी नेता के पास जाने के लिए, ये विक्रम जी आपको पक्का करवाएंगे, इन्होंने ऑन कैमरा कह दिया। और जब अगर ऐसा होता है तो विक्रम जी से हम सवाल करेंगे। विक्रम जी, आपने कहा था बीड़ा उठाया, तो विक्रम जी ध्यान रखिएगा, पक्का मैडम, पक्का, ठीक है। और सबसे बड़ी आम जनता से जो निवेदन किया है कि जो इलीगल जो कनेक्शन लगा के पानी की वेस्टेज कर रहे हैं, वो अब सुधर जाएं, उन पर कार्रवाई ज़रूर होगी, उनके कनेक्शन को काट दिया जाएगा, क्योंकि पानी की एक एक बूंद बड़ी कीमती है। इस समय लोग त्राहिमाम करें पानी की वजह से, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है पानी की वेस्टेज ना करें। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।